चलिए स्टूडेंट्स, थर्ड चैप्टर इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में हमने बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें थी वो जान ली थी। अब इसी का एक जो पार्ट है वोल्केनोज, आज हम इस वीडियो में उनके बारे में जानते हैं कि एक्चुअल के अंदर वोल्केनोज होते क्या हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इसकी जो डेफिनेशन है वो पता होनी चाहिए कि वोल्केनो है क्या। अ वोल्केनो इज़ ए प्लेस वेयर गैसेस, एशेस एंड लावा एस्केप्ड द ग्राउंड। अब देखिए, एक ऐसी जगह है जहाँ पर क्या है, ये सारी चीज़ें छिपी मिलती हैं। कौन कौन सी चीज़ें? गैसेस हैं, एशेज है और लावा। अब इन वोल्केनोज़ को कैटेगराइज किया है, सबसे पहले लिया है एक्टिव वोल्केनो। अब एक्टिव वोल्केनो कौन से होते हैं? एक्टिव वोल्केनो हैव बीन रिलीज्ड आउट इन द रीसेंट पास्ट, यानी कि वर्तमान भूत के अंदर ही या कुछ समय पहले ही इनका क्या था, ये इस प्रकार के जो वोल्केनो थे ये रिलीज़ हुए थे, यानी कि निकट समय के अंदर ही इनमें विस्फोट हुआ था। उसके बाद क्या बता रहा है? द मटेरियल इन द अपर मेंटल पोर्शन इज़ कॉल्ड मैग्मा। अब जो मटेरियल अपर मेंटल के अंदर मिलती है उसके हिस्से को क्या कहा गया है? मैग्मा। यानी कि इस वोल्केनो के ज़रिए क्रेटर के माध्यम से मैग्मा क्या है, वो अपर पार्ट यानी कि क्रस्ट की तरफ क्या हो रहा है, उसको डिस्प्लेस किया जाता है, धकेल दिया जाता है। आगे देखिए, वंस इट रीचेज़ द सरफेस। अब जैसे ये मैग्मा कहाँ पहुँचता है, सरफेस के ऊपर पहुँचता है, तब इसको क्या नाम दिया गया है? कॉल्ड एज लावा। यानी कि जब ये क्रेटर के अंदर होता है, अर्थ के इंटीरियर पार्ट में होता है, तब इसको क्या कहा गया? मैग्मा। और जैसे ही ये ग्राउंड के ऊपर या क्रस्ट पे पहुँचता है, तब इसको किस नाम से जाना गया है? लावा के नाम से। अब इसके अंदर क्या बताया? द मटेरियल दैट रीचेज़ द ग्राउंड, वो मटेरियल जो ग्राउंड तक पहुँचते हैं वो क्या क्या है? लावा है, पायरोक्लास्टिक है, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, बॉम्ब्स, ऐश, डस्ट एंड गैसेस। अब गैसेस में कौन कौन सी गैसें रिलीज होती हैं? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन, क्लोरीन, सल्फ़र। यानी कि जब भी वोल्केनोज फटते हैं तो उनके साथ साथ कुछ गैसेस भी रिलीज़ होती हैं, कुछ मटेरियल्स भी बताए हैं वो भी रिलीज़ होते हैं। तो गैसेस में मेनली किन किन का जिक्र किया था? नाइट्रोजन, आर्गन, क्लोरीन, सल्फ़र एक्सेट्रा। अब आगे देखिए, ये चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट, इस स्लाइड के ज़रिए समझने का प्रयास कीजिए। ये जो बीच वाला मिड पार्ट दिखाया है इसको कहा गया है क्रेटर। अब क्रेटर के अंदर, क्रेटर के इंटीरियर पार्ट के अंदर, एक मिनट, यानी कि इस हिस्से के अंदर जो मटेरियल होता है उसको नाम दिया गया है क्या? मैग्मा। जबकि जैसे ये मटेरियल आकर इस तरीके से क्रस्ट के ऊपर फैलने लगते हैं और कंडेंसेस होते हैं, ठंडे होते हैं, इनके ठंडा होने की वजह से या इसके क्रस्ट के ऊपर आने की वजह से इसको जो नाम दिया गया वो क्या है? लावा। चलिए, आप कुछ गैसेस भी इनके बारे में बताएं जो रिलीज़ हो रही है। यानी कि जैसे ये मैग्मा यहाँ से निकला, इसके साथ साथ कुछ गैसेस भी क्या हो रही है? रिलीज़ हो रही हैं, जैसे कि बताई थी आप लोगों को, नाइट्रोजन है, आर्गन है, एक्सेट्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। आप देखिए भी, जो टाइप्स हैं वोल्केनोज़ के वो कौन कौन से हैं, तो याद रखना है आप लोगों को। सबसे पहला जो टाइप है वोल्केनो का, नाम देखिए क्या होता है इसका? शील्ड वोल्केनोज़। उसके बाद नेक्स्ट कंपोजिट वोल्केनोज़, उसके बाद काल्डेरा, उसके बाद फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस, उसके बाद है मिड अटलांटिक वोल्केनोज़। तो इस तरीके से इनको कैटेगराइज़ किया गया है। इसकी कुछ श्रेणियाँ बनाई गई हैं जिनको 5 हिस्सों के अंदर हमने डिवाइड किया है इन वोल्केनोज़ को। आप लोगों को नाम याद रखने पड़ेंगे इनके: शील्ड वोल्केनोज़, कंपोजिट वोल्केनोज़, काल्डेरा, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस और मिड अटलांटिक रिज वोल्केनोज़। अब सबसे पहले किन के बारे में जानेंगे हम लोग कि शील्ड वोल्केनोज़ कौन से हैं। देखिए,
सील्ड वोल्केनोज आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वोल्केनोज। इसको जरूर याद कर लीजिए, एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लार्जेस्ट वोल्केनोज कौन सा है। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो सील्ड वोल्केनोज हैं वो क्या है, लार्जेस्ट ऑफ ऑल वोल्केनो। जितने भी वोल्केनो हैं, जितने भी ज्वालामुखी, उन सभी ज्वालामुखी में सबसे बड़े हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दीज आर मोस्टली मेड अप ऑफ बेसाल्ट। ये किसके बने होते हैं, बेसाल्ट के। कौन से, जो सील्ड वोल्केनोज हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, दीज आर मोस्टली मेड अप ऑफ बेसाल्ट, यानी इनका जो निर्माण हो रहा है बेसिकली किससे हुआ है, बेसाल्ट से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इनके बारे में, सील्ड वोल्केनोज के बारे में, दे बिकेम एक्सप्लोजिव इफ़ समहाउ वाटर गेट्स इन इट टू वेंट। यदि इस नली के अंदर या नालिका के अंदर पानी चला जाए तो क्या होगा, इस प्रकार के जो वोल्केनोज हैं वो ज़्यादा एक्सप्लोजिव होते हैं, ज़्यादा विस्फोटक बन जाते हैं। यानी कि उस क्रेटर के अंदर या नली के अंदर जिसके ज़रिए वो मैग्मा बाहर निकल रहा है, अगर उसके अंदर पानी चला जाए तो ये विस्फोटक रूप से क्या है, फटते हैं। कौन से, जो सील्ड वोल्केनोज हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट और देखते हैं इसका, सील्ड वोल्केनोज का। द अपकमिंग लावा मूव्स इन द फॉर्म ऑफ ए फाउंटेन। अब देखिए किस रूप में आ रहा है ये, एक फाउंटेन, एक फवारे के रूप में फटता है। यानी कि जो बाहर आता हुआ जो मैग्मा है वो एक फवारे के रूप में बाहर फटता है। एंड डेवलप्स इनटू सिंडर कॉन। और किस रूप में डेवलप होता है, जैसे कि सिंडर कॉन हो, कॉन की शेप के अंदर ये क्या है, कॉनिकल शेप के अंदर ये डेवलप होता है, शंकु के आकार का। लास्ट पॉइंट देखिए सीड वोल्केनो का, द हवाईयन वोल्केनोज आर द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल। ये भी एक क्रूशियल पॉइंट है। सील्ड वोल्केनोज का एक एग्जाम्पल, सबसे मेन जो एग्जाम्पल वो कौन सा है, जो हवाईयन वोल्केनोज हैं उनको इसी कैटेगरी के अंदर रखा गया है। ये क्या है, आर द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल, किसके, सील्ड वोल्केनोज के। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंपोजिट वोल्केनोज के बारे में। अब कंपोजिट वोल्केनोज कौन से हैं, दीज आर कैरेक्टराइज बाय इरप्शन ऑफ कूलर एंड मोर विस्कोसियस लावाज दैन बेसाल्ट। अब ये कह रहा है कि इनको जो कैटेगराइज किया गया है, किस वजह से किया गया है, जो ठंडा जो इरप्शन बाहर निकल रहा है, जो लावा बाहर निकल रहा है वो क्या है, ज़्यादा विस्कोशियस होता है बेसाल्ट की तुलना में। इस वजह से क्या है, इनको इस श्रेणी के अंदर रखा गया। कौन सी श्रेणी में, कंपोजिट वोल्केनोज की श्रेणी में। अलोंग विद लावा, अब लावा के साथ क्या कह रहा है ये, लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स एंड एसिड्स फाइंड देयर वे टू द ग्राउंड। अब लावा के साथ साथ कुछ जो लार्ज क्वांटिटीज़ के जो पायरोक्लास्टिक जो मटेरियल्स हैं वो, और जो एसिड्स हैं वो भी रास्ता बनाकर बाहर निकलती हैं। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स एट द वेंट। और जब ये बाहर निकल रही होती हैं तो ये क्या बनाती हैं, लेयर बनाती है उस नलिका के मध्य में, वो जो नाली होती है, जो क्रेटर होता है उसके मध्य में। चलिए नेक्स्ट जो इसका टाइप है काल्डेरा, उसके बारे में देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया काल्डेरा का। इस तरीके से क्या है, एक मुख फट जाता है इसका, बड़े से कुएं के आकार का एक क्या है, शेप बनती है यहाँ काल्डेरा के अंदर। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। दीज आर द मोस्ट एक्सप्लोजिव वोल्केनोज। इसकी जो फीचर बताइए सबसे पहले क्या है, ये सबसे ज़्यादा क्या है, एक्सप्लोजिव हैं, विस्फोटक हैं। कौन से, जो कोल्डेरा हैं या काल्डेरा हैं, उनको सबसे क्या माना गया है, सबसे विस्फोटक माना गया है। वैन दे इरप्ट दे टेंड टू कोलैप्स, जब ये बाहर निकलने वाले होते हैं तो इनके बारे में क्या कह रहा है, ये कोलैप्स हो जाते हैं ऑन देमसेल्व्स, अपने आप ही, रेदर दैन बिल्डिंग एनी टॉल स्ट्रक्चर, बिल्डिंग बनाने की बजाय ये क्या है, ये कोलैप्स हो जाते हैं। द कोलैप्स डिप्रेशंस आर कॉल्ड कॉल्डेरा। और इसी कोलैप्स के डिप्रेशन को ही फैलाव को क्या कहा गया है, कॉल्डेरा। शेप देख लीजिए, काल्डेरा जो वोल्केनोज हैं उनकी जो शेप किस प्रकार से डेवलप होती है। ये एग्जाम्पल है किसका, काल्डेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। उसके बाद है फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस, नेक्स्ट जो कैटेगरी है।
इसकी फीचर क्या बताई हैं? दीज वोल्केनोज आउटपोर हाईली फ्लूइड लावा, इसमें क्या है, ज़्यादा लिक्विड मात्रा के अंदर फ्लूइड जो लावा है वो बाहर निकलता है। दैट फ्लोज फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, और वो फैलता जाता है लंबी दूरी तक, यानी कि लिक्विड होने की वजह से, ज़्यादा तरल होने की वजह से वो लंबी दूरी तक फैलता जाता है। लगभग कितनी बताई इसने? कवर्ड बाई 1000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ थिक बेसाल्ट लावा फ्लोज। अब इसका जो फ्लो है लगभग कितना बताया? 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया तक ये क्या है, जमने लगती है ये जो लावा है। कौन सा? देखिए नाम से ही पता लग रहा है, फ्लड बेसाल्ट, यानी कि इसकी जो शेप है किस रूप में डेवलप हो रही है? एक फ्लड के रूप में, एक बाढ़ के रूप में। देयर कैन बी सीरीज ऑफ फ्लोज विद सम फ्लोज अटेनिंग थिकनेस ऑफ मोर देन 50 मीटर। कई बार तो कह रहा है कि इनकी जो थिकनेस है, मोटाई जो है वो 50 मीटर तक बन जाती है। अब इसका एग्जाम्पल हो सकता है डेक्कन ट्रैप। अब डेक्कन ट्रैप किसका एग्जाम्पल है? जो फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस है उसका। चलिए जो लास्ट है उसके बारे में और जान लेते हैं। मिड ओशन रिज वोल्केनोज। अब इनकी फीचर क्या है? दीज वोल्केनोज अकर इन द ओशनिक एरियाज। नाम से पता लग रहा है यहाँ भी मिड ओशन, यानी कि इस प्रकार के जो वोल्केनोज हैं उनका जो सेंटर है कहाँ बताया है? ओशनिक एरियाज़ के अंदर। द सेंट्रल पोर्शन ऑफ रिज एक्सपीरियंसिस फ्रीक्वेंट इरप्शन। अब जो सेंट्रल हिस्सा है, मध्य वाला जो हिस्सा है रिज का, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इरप्शन है वो एक्सपीरियंस किया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा इरप्शन जो है वो कहाँ होता है? सेंट्रल पोर्शन के अंदर। देयर इज़ ए सिस्टम ऑफ मिड ओशन रिज मोर देन 70,000 किलोमीटर लॉन्ग दैट स्ट्रेचेस थ्रू ऑल द ओशन बेसिन। अब ये कह रहा है कि जो एक इस प्रकार का सिस्टम डेवलप होता है मिड ओशन रीज के अंदर, जिसकी लगभग क्या बताइए 70,000 किलोमीटर लंबाई है, यानी कितनी लंबाई के अंदर ये फैलने लगता है? कहाँ? समुद्र के अंदर या ओशनिक बेसिन के अंदर। तो ये था आपका मिड ओशनिक रीज जो वोल्केनोज है वो। चलिए नेक्स्ट वोल्केनो में क्या बताया है? वोल्केनिक जो लैंडफॉर्म्स हैं, आइए इनकी जो यानी कि जो वोल्केनोज हैं वो किस प्रकार की लैंडफॉर्म, स्थल की आकृतियाँ बनाते हैं, उनके बारे में और जान लेते हैं। डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ कूलिंग। अब ये कह रहा है कि इनके ठंडे होने की जो स्थिति है उसके आधार पर, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ कूलिंग, जहाँ पर ये ठंडे हो रहे हैं उनकी लोकेशन के आधार पर, द लावा इग्नियस रॉक्स आर क्लासिफाइड एज। ये जो आग्नेय चट्टानों का जो लावा है इसको इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया, क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले तो कौन सी रॉक्स? वोल्केनिक रॉक्स। वोल्केनिक रॉक्स कूलिंग एट द सरफेस, कहाँ ठंडी होती हैं? सरफेस के ऊपर। जबकि प्लूटोनिक रॉक्स क्या है? कूलिंग इन द क्रस्ट, क्रस्ट के अंदर ही क्या होती हैं, यानी कि इंटीरियर पार्ट के अंदर ये ठंडी हो जाती हैं। इस वजह से इनको विवर्तनिक चट्टानें या प्लूटोनिक रॉक्स भी कहा गया है। एक तो वोल्केनिक रॉक्स कौन सी होगी? जो सरफेस के ऊपर आकर ठंडी हुई हैं। प्लूटोनिक कौन सी होगी? जो इंटीरियर पार्ट के अंदर है। तो कौन कौन सी जो शेप है वो डेवलप होती हैं, ये देखते हैं इनके बारे में। द लावा दैट कूल्स विद इन द क्रिस्टल पोर्शन एज्यूम्स डिफरेंट फॉर्म्स। अब जो लावा है जो अर्थ के इंटीरियर पार्ट के अंदर ही ठंडा होता है वो क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर जमने लगता है। दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड इंट्रूसिव फॉर्म्स, और इन्हीं फॉर्म्स को क्या कहा गया है? अंतर्बद्ध जो रूप हैं, यानी कि आंतरिक हिस्से के अंदर जो रूप बनते हैं उस लावा के जमने से। अब इंट्रूसिव फॉर्म्स के अंदर सबसे पहला जो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो कौन सा है? बैथोलिथ। ये नाम थोड़े टिपिकल है लेकिन आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। बैथोलिथ है क्या? अ लार्ज बॉडी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल्स की क्या है? लार्ज बॉडी होती है। दैट कूल्स डीपर डेप्थ, अंतरतम गहराई के अंदर ही क्या है? ठंडा होता है। इन द फॉर्म ऑफ लार्ज डोम्स, इस रूप में डेवलप होता है जैसे कि गुंबद होती है, गुंबद नुमा शेप के अंदर ये क्या है? डेवलप हो रहे हैं। कौन से बताए हैं? एक मिनट देखिए ध्यान से। डोम किस रूप में डेवलप हो रही है? जो बैथोलिथ है, यानी कि जो बैथोलिथ की जो स्ट्रक्चर है इस रूप में डेवलप होते हैं। ये जो वोल्केनोज हैं या वोल्केनिक जो मटेरियल है जो ठंडा हो रहा है इंट्रूसिव फॉर्म के रूप में, वो इस तरीके से ठंडा होता है। इस वजह से इसको डोम शेप वोल्केनोज या डोम शेप फॉर्म्स भी कहा गया है। आगे देखिए और क्या बताया बैथोलिथ के बारे में। दे कवर लार्ज एरियाज एंड डेप्थ में बी
सेवरल किलोमीटर। अब सबसे ज़्यादा एरिया को क्या कह रहा है, बैथोलिथ कवर कर रहा है, और डेप्थ के अंदर भी, गहराई के अंदर भी कई किलोमीटर तक इसकी आकृति क्या है, बनती है। दीज आर ग्रेनिटिक बॉडीज़। अब ये क्या है, किस प्रकार की बॉडीज़ होती हैं, ग्रेनिटिक, ग्रेनाइट जो है उससे बना हुआ वर्ड है। ग्रेनाइट फॉर्म्स के अंदर इस प्रकार की जो स्थलाकृति है वो बनती हैं। बैथोलिथ्स आर द कूल्ड पोर्शन ऑफ द मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर का सबसे जो ठंडा हिस्सा है वो बैथोलिथ होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्म है, इंटरसिव फॉर्म है, वो है लैकोलिथ। दीज आर डोम शेप रॉक्स। देखिए इनकी आकृति भी कैसी है, सेम बिल्कुल डोम के जैसी, जैसे ऊपर बताई थी मैंने बैथोलिथ की, लेकिन यहाँ क्या है, इसका जो आकार है वो थोड़ा कम होता है। विद ए लेवल बेस एंड कनेक्टेड बाय ए पाइप लाइक कंड्यूट फ्रॉम बिलो। किंतु ये क्या है, जिस तरीके से एक पाइप डेवलप होती है ना, पाइप, ठीक उस तरीके से ही इसका भी विकास हो रहा है। पाइप के रूप में फिर ऊपर जाने के बाद एक शेप बन जाती है जिसको क्या कहा गया है, डोम। और देखिए सेकंड फीचर क्या है, दीज आर लोकेटेड एट डीपर डेप्थ। ये क्या है, और ज़्यादा गहराई के अंदर जमते हैं। द कर्नाटका प्लेट्यू इज सपोर्टेड विद डोमल हिल्स ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स। नाउ दीज आर एक्सफोलिएटेड आर द एग्जाम्पल ऑफ लैकोलिथ एंड बैथोलिथ। अब देखिए इन दोनों को लैकोलिथ और बैथोलिथ कैटेगरी के अंदर रखा है। कौन से, जो कर्नाटक प्लेट्यू के अंदर जो डोमाल्स की जो हिल्स हैं उनके अंदर जो ग्रेनाइट रॉक्स हैं वहाँ ठीक इसी प्रकार की जो स्थल की आकृतियाँ हैं उनको, या जो इंट्रसिव जो फॉर्म्स हैं वोल्केनोज के, उनको लैकोलिथ और बैथोलिथ नाम दिया गया है। अब उसके बाद देखिए लैपोलिथ। लैपोलिथ क्या है, सॉसर शेप इंट्रसिव रॉक। इनकी जो आकृति है जैसे एक प्लेट नुमा, जैसे एक प्लेट विस्तृत होती है ठीक वैसी ही इनकी जो शेप है वो बनती है। इसको मैं डायग्राम के ज़रिए आप लोगों को बताऊंगा। यानी कि इस रूप में ये जो लैपोलिथ की जो इंट्रसिव फॉर्म है वो डेवलप होती है। अब आगे देखिए फैकोलिथ। अ हैवी मास ऑफ इंट्रसिव रॉक्स। ये क्या है, इंट्रसिव रॉक्स का एक हैवी मास होता है। इट इज़ फाउंड एट द बेस ऑफ सिंक्लाइंस और एट द टॉप ऑफ एंटीक्लिन्स। इनका जो विकास है, अपनति और अभिनति जो क्षेत्र है उनके रूप में इनका विकास होता है। इस रूप में जमते हैं, अपनति या अभिनति। अब ये अपनति, सिंक्लाइंस और एंटीक्लिन्स क्या होते हैं, ये नेक्स्ट पोर्शन के अंदर हम लोग जानेंगे। मैं आप लोगों को थोड़ा हिंट दे देता हूँ इसके बारे में डायग्राम के ज़रिए कि एंटीक्लिन और सिंक्लिन की जो शेप है वो कैसे डेवलप होती है। सपोज कीजिए कि ये हिस्सा है इस तरीके से। अब इसके अंदर अपर पार्ट और जो लोअर पार्ट है, इन हिस्सों के अंदर इनका जो जमा हो रहा है इंट्रसिव फॉर्म के रूप में, तो इनको एंटीक्लिन और सिंक्लिन नाम दिया गया है। डिटेल से हम आगे जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। सिल एंड सीट। अगली जो शेप है वो किस प्रकार की इंट्रसिव फॉर्म के रूप में डेवलप हो रही है, वो है सिल एंड सीट। द नियर, यानी कि इनकी जो शेप है लगभग कैसी बनेगी, जैसे सिल या सीट है। द नियर हॉरिजेंटल बॉडीज़ ऑफ द इंट्रसिव रॉक्स। यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, हॉरिजेंटल बॉडीज़ के रूप में इनका जमा हो रहा है इंट्रसिव रॉक्स का, और इनको क्या नाम दिया गया है, सिल और सीट। द थिक हॉरिजेंटल डिपॉजिट्स आर कॉल्ड सिल्स। अगर क्या है, मोटाई ज़्यादा है, हॉरिजेंटल शेप के अंदर जो डिपॉजिट विकसित हो रहा है उसको तो क्या कहा गया है, सिल। और जबकि जो थिनर वंस है, यानी कि जो पतली चौड़ाई वाले, उसको क्या नाम दिया गया है, शीट्स। यानी कि इनका जो जमाव है हॉरिजेंटल बॉडीज़ के रूप में है, इंट्रसिव रॉक्स के रूप में इनका जमाव हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है डाइक। अब डाइक क्या है, डिटेल से जानेंगे इनके बारे में हम लोग डायग्राम के अंदर। व्हेन द लावा कूल्ड इन द क्रैक्स। जब लावा क्या है, क्रैक्स के अंदर ही जमने लगता है। एंड फिशर टू डेवलप ए वॉल लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ क्या है, एक दीवार नुमा एक आकृति क्या है, विकसित होती है। सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड डाइक्स। ऐसे इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर डेवलप होती हैं, संरचनाएं बनती हैं, उनको क्या कहा गया है, डाइक। कॉमनली फाउंड इन द वेस्टर्न महाराष्ट्र। और डाइक की जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली कहाँ मिलती है हमें, महाराष्ट्र के अंदर। अब देखिए इस डायग्राम के अंदर समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। सबसे पहले तो हम लोग डाइक को ही देखते हैं, एक मिनट। देखिए भैया ध्यान दीजिए,
ये जो शेप डेवलप हो रही है डाइक है, ये लैकोलिथ बताई है। उसके बाद ये सिल और सीट के बारे में बताया था। एक लार्ज डिपॉजिट होता है, डेप्थ ज़्यादा हो, एक डेप्थ कम हो। डेप्थ ज़्यादा हो तो सिल, डेप्थ कम हो किस रूप में, हॉरिजॉन्टल वे के अंदर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है सिंडर कौन सा बताया था, ये वाला इस रूप में डेवलप हो रहा है। और कंपोजिट वॉल्केनोज का एग्जांपल ये देखिए, उसके बाद सिंडर कौन किस रूप में डेवलप हो रहा है ये देखिए। तो अपनी नोटबुक के अंदर कोशिश कीजिए इस डायग्राम को बनाने की। इनके अंदर समझाया गया है किस तरीके से जो डिफरेंट शेप्स बन रही हैं, किसकी जो लावा जो डिपॉजिट हो रहा है या इंटीरियर पार्ट के अंदर जो लावा कूल्ड हो रहा है, ठंडा हो रहा है उस वजह से। तो ये था आपका वोल्केनोज के बारे में एक इंट्रोडक्शन। यानी कि वोल्केनोज क्या है, इंट्रसिव या आंतरिक हिस्सों को जानने का एक सबसे मजबूत या पुख्ता एक सबूत माना गया, साधन माना गया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल।